और ये शादी में मतलब अच्छे-अच्छे लोग भी आए हुए थे, जैसे आपके रामकिंकर दास जी आए हुए थे चित्रकूट से चल के, भजन सम्राट चिंटू सेवक जी आए हुए थे। शादी हमारा भी बिना दहेज का हुआ था। उस समय पेपर मीडिया में भी निकला था कि दहेज लोभियों के मुँह पर करारा तमाचा समाज को दिया नसीहत अरुण राय। परिवार भी दहेज के नाम पे काँपता है, ज़मीनें बेच देता है और तमाम चीज़ें कष्ट उठाता है अपने बहन-बेटी को दहेज देने के लिए। मगर निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके पास बेटियाँ हैं, सबके पास बेटे हैं, लेकिन आप ना किसी को दहेज लें और ना किसी वीडियो बनाने का मकसद साफ-साफ है कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, समाज में जागरूकता फैले, जिससे कि लोगों को पता चले कि भाई दहेज कोई अच्छी चीज़ नहीं है। दहेज शादियों का सीज़न है और इस समय वैवाहिक जो कार्यक्रम है चल रहा है। उसी क्रम में भैया अरुण राजभर जी हैं, जो सपा के नेता हैं, इनके घर कुछ दिन पहले 8 तारीख को एक इनकी बहन की शादी थी, जिसमें कुछ सेलिब्रिटी लोग आए थे और कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होता है समाज में। आप लोगों ने दहेज का नाम सुना होगा, दहेज के लिए लोग क्या नहीं कर देते हैं। लेकिन दहेज से संबंधित एक खबर है हमारे यहाँ कि कुछ अलग हुआ यहाँ पे, उसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूँ सुपर हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। और अभी मेरी मौजूदगी है बलिया के उधरन गाँव में, गजियापुर में। एक बार अपना परिचय बताइएगा भैया। नमस्कार, मेरा नाम अरुण राजभर है। मैं विधानसभा अध्यक्ष बेलतरा में रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आपके घर बीते 8 तारीख को शादी थी, तो शादी के बारे में एक बार थोड़ा-सा संक्षिप्त में बताइए। शादी हम अपने बहन का किए और हमारे बहन की शादी में लड़का चाहे लड़के के परिवार के लोग इतना अच्छा मिले कि हमसे कुछ कोई माँगा भी नहीं। ये मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपके शादी में हमको पता चला कि सेलिब्रिटी लोग भी आए थे, लेकिन आपके माध्यम से कहीं प्रचार-प्रसार नहीं किया गया। तो कौन-कौन सेलिब्रिटी लोग आए थे आपके घर? देखिए, नाम तो कहेंगे तो मान लीजिए पूर्व सांसद बब्बन राजभर जी थे, पूर्व सांसद राज्यसभा माननीय शकलदीप राजभर जी थे, पूर्व सांसद लोकसभा घोषी माननीय चंद्र प्रसाद राजभर जी थे, पूर्व विधायक धनंजय कनौजिया भी आए थे, पूर्व जिला चेयरमैन आपके सुधीर पासवान जी भी आए थे। मतलब लगभग सभी लोग आए। बताते-बताते मुँह थक जाएगा, मगर बता नहीं पाएँगे। थोड़ा इनके भाई साहब हैं, एक बार इनसे भी बात करेंगे इसी में। परिचय बताइए आपका। मेरा नाम मृत्युंजय भारद्वाज है और मैं गजियापुर से रहने वाला हूँ और आपसे बता दूँ कि मैं बीएचयू से पढ़ाई करता हूँ और मैं शास्त्रीय कार्यक्रम करता रहता हूँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं जैसे भागवत कथा हो गया, ये सब में रहता हूँ। तो मेरे साथ में जैसे गायत्री परिवार के लोग भी रहते हैं और लोग भी संस्थाएँ जुड़ी रहती हैं हमारे साथ में। तो ये सब संस्थाएँ के लोग भी यहाँ आए हुए थे। कौन-कौन लोग आए थे? जैसे बनारस में अस्सी घाट पे जो है कि गंगा आरती जैसे होती है, शंखनाद ध्वनि होती है, डमरू ध्वनि होती है। ये सारे लोग भी हमारे बहन के शादी में लोग शामिल थे और यहाँ एक अद्भुत शादी कराई गई है। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे होता है और यहाँ पे जो प्रचार-प्रसार जैसे शादियों में होता है, वो उस टाइप में नहीं हुआ है, अलग एक हट के हुआ है। जैसे में आरती होना, फिर शंखनाद ध्वनि होना, उस टाइप में सब सब ये सब कुछ हुआ शादी में? जी। और ये शादी में मतलब अच्छे-अच्छे लोग भी आए हुए थे, जैसे आपके रामकिंकर दास जी आए हुए थे चित्रकूट से चल के, भजन सम्राट चिंटू सेवक जी आए हुए थे। ये सब जो भजन सिंगर हैं, कई लोग भी आए हुए थे, देवानंद देव जी आए हुए थे और राजीव जी आए हुए थे जो सूर सांगनाथ विजेता हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग आए हुए थे, अब किसका-किसका नाम लें? नहीं, कुछ और नाम जानना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं सुना हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा कि हमारी इच्छा है कि भोजपुरी के सिंगर वगैरह भी आए थे, वो लोग उनका भी नाम बताइए। जी, जी। भोजपुरी के सिंगर देखिए सबसे पहले तो अनुपमा यादव आई हुई थीं और अनुपमा के बाद फिर यहाँ के बनारस के सबसे अच्छे सिंगर वो देव जी हैं, वो भी आए हुए थे, जो गाए हैं कि बम बम बोल रहा है काशी। और एक और सिंगर आए हुए थे, देखिए अभी नाम तो नहीं याद आ रहा है। मतलब फ़िल्म डायरेक्टर से लेके सिंगरों तक बहुत लोग आए हुए थे, सुबह से लेके शाम तक मतलब आते ही गए थे। उनका नाम बता दीजिए जो नारियल फोड़ते हैं। हाँ, और हम लोग के बहुत अच्छे चहेते दिल पे राज करने वाले धर्मेंद्र राजभर जी आए हुए थे, जो कि जयमाल पे चढ़ के उन्होंने नारियल अपने सर से फोड़ के और दोनों लोगों को, वर-वधू को अपने जो है कि वो नारियल पानी पिलाए वो लोग, और वो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं उस चीज़ को। जी। तो कार्यक्रम शादी का जो अच्छी तरह से बीत गया। जी, जी। बहुत अच्छे तरह से मतलब संपन्न हुआ और 2 बजे रात्रि को जो है कि प्रोग्राम समाप्ति करने के बाद जो है कि भजन सम्राट चिंटू सेवक जी भी आए हुए थे और उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस शादी में जो सबसे बड़ी चीज़ जो रोमांचक चीज़ हुई कि जो मतलब कि होना चाहिए रियल में, हमारे धर्म
और हमारे शास्त्रों में जो चीज़ नहीं है, जो दहेज प्रथा है, वो नहीं होनी चाहिए। उसी दहेज प्रथा को हम यहाँ पे सबसे मुख्य रूप में जोड़ना चाहते थे कि इस शादी में यही सबसे बड़ी स्पेशल चीज़ थी कि दहेज के लिए जो बात उठी, तो उसके लिए हम चाहेंगे, पिताजी हैं इनके, इनसे हम बात करेंगे कि जब आप शादी के लिए लड़के पक्ष के लोगों से मिले, तो दहेज-वहेज की बात कुछ आप लोगों ने की होगी, चाहे उन लोग थोड़ा क्या कुछ हुआ उसमें बताइए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। शादी में हमने बहुत खुलवाया। लड़का जो है अनपोस्टेड है, क्या करते हैं वो? वो रेलवे में है, ठीक। और हम उनके पिताश्री से और उनसे हम कहते रहे कि भई इस समय की जो शादी की प्रक्रिया चल रही है, क्या आप लेंगे? उन्होंने कहा हम 1 रुपया नहीं लेंगे। तो फिर हम कहे कि आप शादी तब कैसे करेंगे? तो हम शादी वैसे ही करेंगे बिना दहेज। तो हम अपने स्तर से जो देना था दे दिए उनको, लेकिन वो 1 रुपया हमसे माँगे नहीं। नहीं, आप शादी में तो जैसे कि जब शादी होती है, उस समय जो लेन-देन होता है, उसमें आप तो देने की कोशिश किए होंगे? हम चाहे उनसे खुलवाना, यानी हम दें तो ये समझें कि हम अधिक दे रहे हैं और वो लें तो ये समझें कि हम कम पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस तरह का नहीं किया। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज के युग में। आज के ज़माने में दहेज के लिए लोग क्या-क्या कर देते हैं, या दहेज शादी से पहले भी लोग दहेज की इच्छा करते हैं और अपनी बात किसी तरह से घुमा-फिरा के बोल देते हैं, और शादी के बाद, बीतने के बाद लोग दहेज के लिए मतलब कि तमाम चीज़ें लोग कोसना या ताना मारना लोग करते हैं। तो शादी के दिन जो था, आपको नहीं लगा कि इनके पक्ष को, लड़के पक्ष को देना चाहिए जो चीज़, तो आप लोग देने के लिए कोशिश किए थे? देखिए, हमसे कुछ माँगा नहीं गया था, लेकिन हमने अपने बहन की खुशी में हमने बहुत कुछ दिया, लेकिन हमसे माँगा नहीं गया ये था। तो आपका फ़र्ज़ है। जी। और बात रही शादी की, तो शादी हमारा भी बिना दहेज का हुआ था। उस समय पेपर मीडिया में भी निकला था कि दहेज लोभियों के मुँह पर करारा तमाचा, समाज को दिया नसीहत तरुण राजभर। हुँ। तो यही मामला है, और शादी अच्छा तरह से संपन्न हुआ, बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी आए थे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उसके लिए इस परिवार से कई शादियाँ हुई जो दहेज मुक्त शादी हुई। जो दहेज प्रथा को एक करारा जवाब है कि दहेज प्रथा कोई अच्छी चीज़ है नहीं। गरीब परिवार भी दहेज के नाम पे काँपता है, ज़मीनें बेच देता है और तमाम चीज़ें कष्ट उठाता है अपने बहन-बेटी को दहेज देने के लिए। मगर यहाँ से जो आवाज़ उठ रही है, जो आगाज़ चल रहा है कि दहेज प्रथा नहीं होना चाहिए, और दहेज न देकर, जो दहेज न लेकर भी इन्होंने बताया कि भई दहेज हम भी नहीं लिए। बाकी आपने शादी की जिन परिवार से, तो वो लोग भी भले लोग हैं, और मैं अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष और किसी धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। ये वीडियो बनाने का मकसद साफ-साफ है कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, समाज में जागरूकता फैले, जिससे कि लोगों को पता चले कि भाई दहेज कोई अच्छी चीज़ नहीं है, दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है। आपने दोनों जगह ये दहेज न लेकर और न दहेज देकर आपने मतलब एक अच्छा कार्य किया। तो सबसे लास्ट में अब एक सवाल करेंगे आपसे कि आप दहेज के प्रति लोगों में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यदि यह दहेज प्रथा समाप्त हो जाए हमारे हिंदुस्तान से, तो हमारे तमाम प्रकार के ऐसे गरीब बहनें हैं, उन लोगों का दिल खुश हो जाएगा। उन उन लोगों का भी ऐसा दिन आ जाएगा कि दिन दुगुना रात चौगुना हो जाएगा। क्योंकि आज बहुत सारी हमारी बहनें हैं कि जो दहेज के चक्कर में हमेशा कहीं टेंशलाइज रहती हैं, तो कहीं तरह-तरह का मतलब कोई हमारी बहन हम किसी के भावना पर ठेस नहीं पहुँचाना चाहते हैं, हैं? अब वो अपने आप को कोसती हैं कि हम इस माँ-बाप के तन से पैदा हुए, तो हम इस गरीब परिवार में हो गए। सैकड़ों घटनाएँ घटी दहेज के वजह से, उनके माता-पिता पे क्या गुज़रता होगा? क्या कहें सर, एक बार आप अपने तरफ से कुछ बोलिए कि जो दहेज की प्रथा को बंद करने के लिए या दहेज के लिए जो घटनाएँ घटती हैं उसके उपलक्ष्य में कुछ बोलिए। मैं जात विशेष से नहीं, लेकिन हर लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके पास बेटियाँ हैं, सबके पास बेटे हैं, लेकिन आप न किसी को दहेज लें और न किसी को दहेज दें। इस तरह की अपने मन के अंदर भावना रखें, तभी हमारे समाज का सुधार होगा। तो अभी आप देख रहे थे कि हमने सपा नेता अरुण राजभर से इनके बहन की वैवाहिक
जो कार्यक्रम था उस पे हमने बातचीत की, जो दहेज प्रथा है उस पे बातचीत की। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग सुपर हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल पर बने रहें। आप देख रहे हैं सुपर हिंदुस्तान न्यूज़, मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।